Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I am here to discuss current affairs and related concepts on Indian polity. So in the last session we have discussed Indian Penal Code. Indian Penal Code क्या है? ये एक तरह का क्रिमिनल कोड है. इसमें आपकी सब्सटैंटिव राइट्स बताई गई हैं. ओके, तो हमने इतना ही ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं किया था. सिर्फ वी हैव डिस्कस देखिए जो 4 सेक्शंस हैं वो इस तरह न्यूज़ में है. वो सेक्शंस एक 124A that is offense against the state government, then 149 unlawful assembly, 295A when you are outraging religious feelings, and 499 and 500 they are dealing with the defamation. नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2019. तो अब ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ये एक आपकी प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर. इज़ इट क्लियर? सो अब ये जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये एजेंसी है, इनका काम क्या है? इस एजेंसी का मेनली काम है, ये इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों इस्टेब्लिश की है कि जो टेरर को इंडिया में जो टेररिज्म है टेरर को कॉम्बैक्ट करने के लिए इस्टेब्लिश की है. सो ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इट इज़ अ काइंड ऑफ किसकी तरह है? ये CBI की तरह है, जो सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरह ये एक्ट कर रही है. सो टेरर रिलेटेड क्राइम से डील करेगी ये एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एंड दे डोंट हैव टू टेक एनी स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स. तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली. कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है. इज़ इट क्लियर? सो जनरल व्हाट इज़ द जनरल नेचर ऑफ दिस एजेंसी? फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट. गवर्निंग बॉडी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है. इज़ इट क्लियर? नाउ ये अब हम बात कर रहे हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2019. उससे तो ये अमेंडमेंट एक्ट है, तो इससे पहले कौन सा एक्ट था हमारे पास? दैट इज़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008. उस 2008 एक्ट को अमेंड किया गया. नाउ व्हाट 2008 एक्ट सेज? जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2000 एक्ट किस बारे में था? क्यों ये बना था लॉ? So this act 2008 act was enacted with a view to constituting national investigation agency to investigate and prosecute people for offences affecting the sovereignty, security, integrity of India, security of states, friendly relation with foreign state, and offences under acts enacted to implement international ट्रीटीज़, एग्रीमेंट्स, कन्वेंशन एक्सेट्रा. इज़ इट क्लियर? तो ये एक्ट किस पर्पज़ के लिए बना था वो मैंने अब आपको बता दिया कि कंट्री की हमारी जो सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी को, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए. इज़ इट क्लियर? तो अब ये जो लॉ है, सी दिस लॉ गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज़ प्रीमियर काउंटर टेरर एजेंसी, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया. और ये एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये होम मिनिस्टर P. चिदम्बरम ने इंट्रोड्यूस किया था. कब? इन द वेक ऑफ 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक. ठीक है, ये अटैक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जो मुंबई में बहुत बड़ा अटैक हुआ था वो एंड दिस ये जो इन्होंने एक्ट पास किया था 2000 का, ये पार्लियामेंट ने पास कर दिया था विद लिटल ऑपोजिशन. इज़ इट क्लियर? सो इस एक्ट ने क्या किया था? जो NIA बनाई और उनका जो ट्रूली फेडरल एजेंसी था नेचर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उनका नेचर क्या था, फेडरल था कंट्री में, अलोंग द लाइंस ऑफ द FBI इन यूनाइटेड स्टेट्स मोर पावरफुल देन CBI. सो इट गिव्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पावर्स टू टेक स्यू मोटो मीन्स अपने आप वो डिसीजन ले सकते थे, कॉग्निजेंस ले सकते थे टेरर अटैक्स जो हमारी कंट्री में हो रहे थे. दे कैन रजिस्टर अ केस टू एंटर एनी स्टेट विदाउट परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड टू इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट पीपल. इज इट क्लियर? ये था हमारा 2008 का एक्ट. 2019 में अब क्या अमेंडमेंट्स आई थी? तो 3 मेजर अमेंडमेंट्स आई थी इस 2008 के एक्ट में. एंड वो अमेंडमेंट्स क्या थी? change in the type of offences
दैट NIA कैन इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट। ठीक है, सबसे पहले क्या आया था, किस तरह के ऑफेंसेस वो NIA इन्वेस्टिगेट कर सकती है और प्रोसिक्यूट कर सकती है। सो अगर एग्जिस्टिंग एक्ट में NIA है, NIA कैन इन्वेस्टिगेट दी ऑफेंसेस अंडर दी एक्ट, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। कौन से ऑफेंसेस? एटॉमिक एनर्जी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। सो लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या आती है, विल इनेबल द NIA टू एडिशनली इन्वेस्टिगेट द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू। नाउ बाय दिस अमेंडमेंट जो NIA है वो कौन से मैटर्स इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफिट करेंसी, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म एंड ऑफेंसेस अंडर एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908। इज इट क्लियर? सेकेंड मेजर चेंज क्या आया था 2008 एक्ट में? NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ की ज्यूरिसडिक्शन। 2008 एक्ट में क्या था कि जो उसके अंडर ऑफेंसेस आ रहे थे, फॉर द ऑफेंसेस अंडर इट्स प्रिव्यू NIA ऑफिसर्स हैव सेम पावर एज अदर पुलिस ऑफिसर्स एंड दीज एक्सटेंड अक्रॉस द कंट्री। सो अमेंडमेंट थी, अमेंडमेंट ने NIA ऑफिसर्स को पावर दी थी ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो इंडिया के बाहर कमिट हो रहे हैं। सो NIA's jurisdiction was subject to international treaties and domestic laws of other countries. Is it clear? And the third major amendment is this कि जो स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स थे इन ऑफेंसेस के लिए जो NIA के प्रिव्यू में आ रहे थे। इज इट क्लियर? और दे कैन यू कैन से दे आर शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। तो जो एग्जिस्टिंग एक्ट था वो सेंटर को कॉन्स्टिट्यूट करता था कि स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएं NIA के ट्रायल के लिए। ठीक है, तो जो ये अमेंडमेंट थी, अमेंडमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इनेबल किया टू डेजिग्नेट दी सेशन कोर्ट्स एज स्पेशल कोर्ट्स फॉर सच ट्रायल्स। सो दिस वाज द टॉपिक रिगार्डिंग दी NIA अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो मैंने इसमें आपको बताया है कि जो NIA एक्ट है वो है क्या, किसके लिए इस्टेब्लिश हुआ था, NIA क्यों बनी थी, जो हमारे कंट्री में टेररिज्म के वो हो रहा है उसको कॉम्बैट करने के लिए बनी। इज़ इट क्लियर? तो अब इसमें आपने क्या डिस्कस किया था कि जो मेजर चेंजेस आए हैं, मेजर अमेंडमेंट्स क्या आए हैं। तो वो 3 मेजर अमेंडमेंट्स हैं इसमें, और वो अमेंडमेंट्स हैं कि एक तो किस तरह के ऑफेंसेस वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं एंड प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो पहले क्या है कि जो ऑफेंसेस आपके एटॉमिक एनर्जी के एक्ट के अंडर आ रहे हैं या ऑफेंसेस जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर आ रहे हैं, उनमें चेंज आया था कि उसमें जो ऑफेंसेस है वो भी वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। वो किस तरह के ऑफेंसेस है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफिट करेंसी, मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म, इस तरह के। इज इट क्लियर? देन NIA's ज्यूरिसडिक्शन कहा गया था कि जो आउटसाइड इंडिया वो भी अगर वहाँ पे कोई ऑफेंसेस कमिट हो रहे हैं तो अमेंडमेंट ने NIA ऑफिसर्स को पावर दी कि वो ऑफेंसेस भी वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सो NIA की ज्यूरिसडिक्शन इट वाज सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज़ and domestic laws of other countries. And third major amendment was regarding the special trial courts for the offences that come under NIA purview और जिसको हम कहते हैं शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। सो एग्जिस्टिंग एक्ट अलाउ करते हैं सेंटर को कि वो स्पेशल कोर्ट्स NIA ट्रायल्स के लिए कॉन्स्टिट्यूट करें, पर जो अमेंडमेंट है इट enables a central government to designate session court as special courts for such trials. So thank you guys. In the next session I will be taking up the next topic, that is regarding the criminal law. It is Unlawful Activities Prevention Amendment Act 2019.